नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा पहला सवाल है, विच बैंक हैज ओवरटेकन आईसीआईसी बैंक इन मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग्स ड्यूरिंग द जनवरी मार्च क्वार्टर। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में किस बैंक ने आईसीआईसी बैंक को पीछे छोड़ दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ने आईसीआईसी बैंक को पीछे छोड़ के सेकेंड पोजीशन ले लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और अभी भी फर्स्ट नंबर पे जो बैंक बरकरार है वो है एचडीएफसी बैंक। हमारा अगला सवाल है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एंड विच एजेंसी साइंड एमओयू टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। भारत की वित्तीय खुफिया इकाई और किस एजेंसी ने साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, I4C। I4C इसका एकदम सही जवाब है बेटा। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने बेटा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम I4C के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कि पैसों का घपला हो रहा है, उसको हम रोक सके और उसके बारे में अवेयरनेस लोगों के पास स्प्रेड आउट कर सके। What is the theme of World Homeopathy Day 2026? विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ इसका सही जवाब है। बेटा हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। उनके जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हैनमैन के बर्थडे पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल 2026 की थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, यानी कि हमारी जो दवाइयां हैं, होम्योपैथी की दवाइयां हैं, उनको अफोर्डेबल बनाया जाए और एक सेफ हेल्थ केयर को प्रैक्टिस किया जाए, इसलिए ये डे हर साल 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, न्यू कैसल डिसीज इज कॉज्ड बाय। न्यू कैसल रोग निम्न कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी, वायरस। तो बेटा ये न्यू कैसल डिजीज होती है ना, ये बर्ड्स में पाई जाती है और स्पेशली मुर्गियों में पाई जाती है। तो उनका जो भी ब्रेन की नर्व्स है और जो भी उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी सांस लेने वाली नसें हैं, उनमें ये वायरस अटैक करता है और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रानीखेत डिजीज के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, Who won the men's long jump event at the Indian Athletics Series 2026? इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में किसने जीत हासिल की? ऑप्शन नंबर बी, मुराली श्री शंकर। तो बेटा ये इवेंट बैंगलोर में हुआ था, जिसमें मुराली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में 8.15 मीटर की जंप लगाई है। अब ये इकलौते ऐसे एथलीट थे इस पूरे इवेंट में जिन्होंने 8 मीटर का मार्क क्रॉस किया है। हमारा अगला सवाल है बेटे, India has withdrawn its proposal to host the 33rd conference of the parties COP33 of the UNFCCC. India initially proposed to host COP33 in which year? भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद के 33rd सम्मेलन की मेजबानी का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। भारत ने प्रारंभ में किस COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन नंबर बी, 2028। तो बेटा नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में अनाउंसमेंट किया था कि COP33 जो 2028 में होने वाला है उसको हम होस्ट करेंगे, बट इस साल अप्रैल 2026 में उन्होंने ये प्रस्ताव वापस ले लिया। हमारा अगला सवाल है बेटे, व्हाट इज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द आरबीआई? आरबीआई के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 6% इसका सही जवाब है। तो बच्चे आरबीआई के रूल्स के अनुसार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के टोटल स्टॉक का सिर्फ 6% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हमारा आज का आखिरी सवाल है बेटे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कैंसर और नोटिफिकेबल डिजीज? किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना इसका सही जवाब है। तो बेटा तेलंगाना गवर्नमेंट ने हर हॉस्पिटल को एक नोटिस जारी किया है कि जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जिसको कैंसर है तो उसके बारे में गवर्नमेंट को सूचित किया जाए, जिससे कि उनका डाटा सारा गवर्नमेंट के पास आए और कैंसर की ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने में सरकार और सक्षम हो। आई होप आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ आज के लिए हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।